जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं प्रयोग देने जा रही हूँ वह प्रयोग है सर्व कामना सिद्धि के लिए है और एकदम सरल और आसान है। इसको पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। बहुत सारे भक्तों का प्रश्न रहता है कि माता जी हम शहर में रहते हैं, हमको बहुत सारी जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती है, हमको समय नहीं मिलता है। तो जो मैं छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ इसको सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, समय निकालना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ सभी को। देखिए, मैं खुद भी कर्म करती हूँ और सभी को कर्म करने के लिए ज़्यादातर बोलती हूँ। और कर्म करते हैं तो फल तो ज़रूर मिलता है, चाहे लेट ही मिले लेकिन मिलता है। दूसरा, जब हम ये कर्म करते हैं तो हमको अध्यात्म से जुड़ने का एक मौका भी मिलता है। ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। तो एकदम सरल और आसान सा प्रयोग है, कर कर ज़रूर देखिएगा। और इसको महिला पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ घर में आपको एक एकांत रूम की आवश्यकता होती है। और मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि जब भी आप मकान बनाएं, ऐसा रूम ज़रूर बनाएं जिस रूम में आप बैठकर थोड़ी देर आराम से कुछ ध्यान वगैरह ज़रूर लगाएं, क्योंकि हम यहाँ से कुछ लेकर जाने वाले नहीं हैं। हमारे साथ जाएगा तो सिर्फ हमारे अच्छे कर्म। हम चाहे करोड़ों की दौलत क्यों ना कमा लें, सब यहीं रहनी है। और लोग बाग कहते हैं कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं है कि हम हमारी सारी चीज़ें ही उसमें भूल जाएं। मैंने देखा है इंसानों को, पैसे के पीछे इतने पागल हैं कि ना तो अपने परिवार को वक्त देते हैं, ना बच्चों को वक्त देते हैं। बस दिन रात काम काम, पैसा, यहाँ मकान, गाड़ी, ये सारी चीज़ें। और एक वक्त ऐसा आता है कि वहाँ सोचते थे कि यहाँ हमने पहले इस हिसाब की ज़िंदगी जी होती। यह चीज़ें मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, क्योंकि मैंने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। मैंने पैसे को महत्व नहीं दिया है अपने जीवन में। ना पहले दिया था, गुरुजी थे तब, ना आज दिया है। जब हम पहले गांव पे रहते थे तो पूरे मोहल्ले वाले बोलते थे, मोहल्ले क्या, परिवार के लोग यानी कि, तो परिवार के लोग बोलते थे कि आप लोगों के पास में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन आप लोगों से खुश पूरे गांव में कोई नहीं होगा। और यह एकदम सत्य था। लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वह खुशी नहीं है। तो मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं है कि पैसे के चक्कर में आप अपना जीवन ही भूल जाएं। सभी को यह चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हो। आप खुद को समय दीजिए और थोड़ा समय ईश्वर की आराधना में बिताइए, ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य है वह अच्छे से बीत जाए। तो मैं आप लोगों को, छोटा सा प्रयोग है, इसको आप प्रातः जल्दी उठकर यदि करते हैं तो 40 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। और इससे एक सबसे अच्छी चीज़ है कि यदि आप इस क्रिया को आप करते हैं प्रातः जल्दी उठकर, इसको आप आराम से जल्दी उठकर कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों। मुश्किल से आपको ज़्यादा नहीं, तो इसमें आपको 25 से 30 मिनट देने होते हैं। प्रातः जल्दी उठिए, उठने के बाद में स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में आप एक साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, आपका जो भी पूजा घर हो एकांत में, और वहाँ पर आप आसन बिछाकर, कभी भी जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो बिना आसन से नहीं बैठना चाहिए। कहते हैं हम बिना आसन से बैठते हैं तो हम जो भी कर्म करते हैं सारे कर्म हमारे भूमि के अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए जब हम आसन बिछाते हैं, फिर आसन को शुद्ध करते हैं और उसी के बाद में हम जो भी क्रिया चालू करते हैं वह करते हैं। हमको ऐसे ही बैठकर कभी भी ध्यान नहीं करना चाहिए, मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो एक साधक होता है वो नहीं करता है। अपने साथ में वो एक चटाई और पानी का लोटा ज़रूर साथ में लेकर चलता है। और यह इसीलिए है कि जहाँ भी बैठे वहाँ पर चटाई बिछाए, आसन शुद्धि करे, चाहे उसके बाद में अगरबत्ती, दीपक या कुछ भी ना हो,
वहाँ मानसिक सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए एक साधक के साथ में। तो आप लोग प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर कर एकांत रूम में पूर्व तरफ मुँह कर कर आसन लगाकर बैठ जाइए। एक साफ-सुथरा जो भी जल का लोटा या अचमनी रख लीजिए। आप आसन शुद्धि कर कर और जो मैं यहाँ छोटा-सा मंत्र देने जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं, तो इस मंत्र का यदि माला से करते तो ठीक है और ऐसे भी उच्चारण कर सकते हैं। कम से कम 11 माला तो ज़रूर कीजिए और आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला और कुश की आसन दोनों हर कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ सभी को। देखिए, मैं डायरेक्ट ये नहीं बोलती हूँ कि आप बस डायरेक्ट नहीं, कभी भी कोई भी साधक इस हिसाब से नहीं कर सकता। इस समय बोलती हूँ और यह सर्व कार्य सिद्धि के लिए है, आपके घर के सारे कार्यों के लिए हैं। और यदि आप अपना जो कार्य रुका हुआ है उसकी कामना रखते तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको आसन बिछानी, आसन शुद्ध कर कर आसन पर आपको बैठ जाना। जिस हिसाब से आप चाहे सुखासन में बैठे, पद्मासन में, जिस आसन में भी बैठे, बैठकर आपको जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 11 माला कीजिए प्रार्थना कर कर और अपने दैनिक कार्य में लग जाइए। यह कंटिन्यू आप 40 दिन ज़रूर कीजिएगा। फिर देखिए आपके जीवन में 40 दिन में क्या परिवर्तन आता है। एकदम सरल और आसान सा छोटा-सा मंत्र है, जो मंत्र मुश्किल से यह मंत्र 5 अक्षर का मंत्र है। तो आप लोग ज़रूर कीजिए इस 5 अक्षरी मंत्र से आप ऐसे तो यहाँ चूँकि आधा कटा हुआ है तो 6 का है, लेकिन फिर भी आप 5 अक्षरी इस मंत्र से जाप कर कर और अपना जो भी सर्व कार्य सिद्ध है उसके लिए किया कीजिए। यदि प्रतिदिन आप इसको अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो काफ़ी लाभ होता है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। जिस घर में हवन पूजन होता है, देखिए एक बहुत सारी चीज़ें वह तो निश्चित है, जैसे कि भाई हम इंसान हैं, हमारी मृत्यु निश्चित है। ऐसे बहुत सारे कार्य जो निश्चित है, इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं इन चीज़ों का, तो यहाँ तो होना ही है, आप कुछ भी कर लो। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम आसान बना सकते हैं। भाई मैं नहीं कहती कि नहीं भाई आप ये करो, वो करो। मैं सरल और आसान से, क्योंकि गृहस्थ के इंसान के जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी इन परेशानियों के बीच भी आप थोड़ा समय ज़रूर निकालिए अपने लिए। मैं तो यहाँ सभी को ही बोलती हूँ। फिर बाद में सभी लोग कहते हैं जब उनके पास समय नहीं होता है, तो जब हमारी उम्र 50 के पार कर जाती है तो हम बहुत कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। हमने पूजा पाठ सब, मैंने तो 20 साल की उम्र से ही सारी चीज़ें चालू कर दी थी। गुरुजी ने भी इस हिसाब से कर दी थी। अब हम अमन को भी इस हिसाब से करवा रहे हैं। तो हमको आगे जाकर और हम सारे कार्य भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। मेरे ऊपर तो पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी गुरुजी के जाने के बाद में सारी, मतलब सभी चीज़ों की पूरी चीज़ें, उसके बाद भी मैं कंटिन्यू काम करती हूँ। मुझे दिन भर फुर्सत नहीं मिलती है। मैं सोशल मीडिया पर भी काम करती हूँ ताकि आप लोगों को भी इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सके, सारी चीज़ें। और मैं यह चीज़ें इसी हिसाब से करती रहती हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है, मैं इन चीज़ों को कर कर और आप लोगों को भी जानकारी देती हूँ। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं ड्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं ड्रीं क्लीं नमः। और यदि आप हवन करते हैं तो इस प्रकार से ओम ह्रीं श्रीं ड्रीं क्लीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ड्रीं क्लीं नमः स्वाहा। आप उसमें स्वाहा लगा सकते हैं। और यदि माला से जाप कर रहे हैं
तो आप नमः लगा सकते हैं। यह आपकी सुविधा के ऊपर है कि आप इस मंत्र को किस प्रकार करते हैं। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं भक्त की सुविधा के हिसाब से ही सारी चीज़ें देती हूँ। यदि आप सही तरीके से इन चीज़ों को करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है इनमें। यदि कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो इंसान जो भी प्रार्थना करता है वह ईश्वर तक ज़रूर पहुँचती है। यदि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो भगवती की कृपा से आपके जीवन में जो भी रुकावट है वह पूरी होती है। और मैं तो यह बोलती हूँ कि महिलाओं को ज़्यादा करना चाहिए। देखिए, महिलाओं के जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ होती है। पुरुषों की बजाय महिलाओं को ज़्यादा हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं, पुरुष भी करते हैं, लेकिन महिलाओं के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। और एक महिला घर रहकर अपने परिवार की सुरक्षा, यदि आप गृहस्थ के उसमें हैं, आप नौकरी वगैरह नहीं कर रही हैं, तो आप घर पर इन साधनाओं को कर कर आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। जो आप लोग इन धारावाहिक और बहुत सारी चीज़ों में अपना समय व्यर्थ करती हैं और इनसे सिर्फ गलत हम जैसा देखते हैं चीज़ें, जिन चीज़ों को उस हिसाब से उसी हिसाब का हमारे घर का वातावरण भी बनता है और हमारे आसपास का वातावरण भी इसी हिसाब का बनता है। यदि हमारे घर में हम पूजा पाठ हवन यह सारी चीज़ें करते हैं और तो हमारे बच्चे भी यही चीज़ें सीखते हैं। हम दिन भर वही लड़ाई झगड़े वाली और उस हिसाब की धारावाहिक देखते रहते हैं जिसमें साजिशें चलती रहती है, तो हमारे दिमाग में भी वही फितरती चीज़ें आती है। कहते हैं ना, संगति का असर बहुत जल्दी होता है। तो आप लोग इसकी बजाय अध्यात्म की ओर बढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए, ऐसा नहीं है उस हिसाब से सारी चीज़ें, तो आगे जाकर जीवन में या काफ़ी आपको सहयोगी होती है। मैं हमेशा इन चीज़ों को बोलती हूँ क्योंकि मैंने जीवन में बहुत कुछ मतलब इतने ज़्यादा मैंने संघर्ष कर कर मैं और अभी भी मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। अब तो ज़्यादा संघर्ष है। पहले गुरुजी थे तो गुरुजी मेरे सपोर्ट में खड़े थे। अब तो मैं अकेली हूँ, तो अब तो मेरा डबल संघर्ष हो गया है। हर प्रकार से मेरा संघर्ष है। यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ खुद को भी बचाना पड़ता है, खुद का दामन को भी बचाना पड़ता है और इन सारे काम भी करने एक महिला के लिए बहुत चुनौती होती है। यदि हम किसी से अच्छे से बोल भी लेते हैं तो दूसरा व्यक्ति समझता पता नहीं यह किस लिए किसी से इस हिसाब से बोलते होंगे, सारी चीज़ें तो बहुत प्रकार की चीज़ें होती है। जब एक महिला के जीवन में एक शादी नहीं हो वह जीवन एक अलग होता है, लेकिन यदि आपकी शादी हो जाती है और इस प्रकार की चीज़ें फिर होती है तो फिर बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है आपके जीवन में। आपका जो